हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल? सब मजा में? सब बढ़िया होगा। चलो, आपको पता था जैसे हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमारा थोड़ा शॉर्ट रहा था क्योंकि मैंने बकैती मारी थी आप सभी से। ठीक है ना? चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? आज का लेक्चर थोड़ा अच्छा खासा ठीक ठाक सा करने वाले हैं। अब तक हमने जितनी बातें करी थी उन सभी बातों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माला में पिरोने वाले हैं। बात की लोगी नहीं हो गई? आएंगे ना? चलिए, ये है माई लविंग स्टूडेंट। ड्यूटी। ठीक है, थैंक यू भैया। ऐसे ही कह रहा है। चलिए, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बता दिया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक इसके एग्जांपल्स हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 6 के अंदर ये डिफाइन करा गया है। सेक्शन 4, 5, 6 व्हाट एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैंने चेक के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। ये पिटिया आई हुई है कोई, बाकी बाकी मैं तुमको बता चुका हूँ। तो ये जर्नल एंट्री बना रखी है मैंने, लेकिन इन्हें हम ऐसे रटेंगे नहीं, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। आ जाओ, देखो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है ट्रेड बिल का। जल्दी से फटाफट से पहला क्वेश्चन आ रहा है ट्रेड बिल का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, जो कहानी मैंने पहले लेक्चर में बताई थी उसी कहानी को हम बेस बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर और मेरे बच्चे। ठीक है, और मेरी बुक है ईवीएसएस की बुक का। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 124। ठीक है, चलो देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक सेंट्रल पार्टीशन। पहले यहाँ पे दो दो बुक्स बनाने वाला हूँ मैं। आपको क्लियर हो रहा होगा? एक बुक बनाऊंगा ड्रॉयर की और एक बुक बनाऊंगा ड्रॉइंग की। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आपत्ति तो नहीं है? बोलो हाँ ये ना है। तो है आपत्ति? क्या है आपत्ति? दर्द हो रहा है? चलो, हाँ जी। तो बच्चे जी, राजा बेटा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉयर। जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, जो भी होगा। लेनी है? आ जाओ, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन भी करूंगा, तो ध्यान रखना आप अपनी किताबों के अंदर भी ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फटाफट से माता रानी की अरदास लगाते हुए। चलिए, देखिए आप माता के जागरण में बैठे हैं। चलिए, ए सेल्स गुड्स टू बी। ए ने सामान बेचा है बी को, कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। अब बिल और रुपीज 1,000, 1,000 रुपए का बिल था। इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। फिर ए ने बिल लिख दिया बी के ऊपर। देखो ऑब्वियस बात है, ए सामान बेच रहा है बी को, तो ए की हो गई सेल, बी की हो गई परचेज। तो ऑब्वियस बात है ए को पैसा लेना है किससे? बी से। तो ए ने पैसा मांगा बी से, बी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तू मुझसे कुछ समय के बाद पैसा
ले लियो, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना, तू मेरे ऊपर एक बिल लिख दे। तब बी के कहने पर, बी के रिक्वेस्ट करने पर ए ने उस एक बिल लिखा। तो देखिए ध्यान रखना, ऑब्वियसली बात है, जो बंदा सेल कर रहा होता है वही बंदा बिल भी लिख रहा होता है, जिसको पैसे लेने होते हैं वही बंदा बिल लिखता है। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन ड्रॉयर है और कौन ड्रॉई है। इसको समझने का एक हिंट समझ लो, जो बंदा सेलर है वो ड्रॉयर है, जिसे पैसे लेने हैं वही ड्रॉयर है, क्लियर ही नहीं है। जिसकी लायबिलिटी है, जिसे देना है, वो ड्रॉई बनेगा हमेशा, क्लियर ही नहीं है। तो बी हमेशा ड्रॉई ही बनेगा और ए हमेशा ड्रॉयर बनेगा। तो ए ने बिल लिखा बी के ऊपर एंड एक्सेप्टेड बाय लेटर, तो ये बाद में एक्सेप्ट कर लिया। बताओ एक्सेप्ट कौन करता है बिल को? ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? बी, बढ़िया। तो बिल को एक्सेप्ट करेगा बी, मतलब ए बिल लिखेगा, लेके जाएगा बी के पास, बी उसके ऊपर क्या कर देगा? साइन कर देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा, बोलेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्लियर ही नहीं है, उन्होंने बोला कबूल है। और लेटर पेबल बाय एट बैंक ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड, यही नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट मिलेगी, यानी कि मतलब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ था कि जो भी पेमेंट करूंगा मैं वो अपने बैंक ऑफ इंडिया की ट्रांजेक्शन से करूंगा, तो पैसा आपके पास आएगा वो बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बता रखा, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बता रखा कि सेल परचेज कब हुई है ना, बिल कब लिखा गया, ये कुछ नहीं बता रखा, बिल कितने महीने का था, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम अजम्पशन ले लेते हैं, एग्जाम में नहीं लेनी अजम्पशन, मैं समझा रहा हूँ तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, चलो जी अजम्पशन की बात कर लेते हैं। देखो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि बिल जो है, जो परचेज सेल हुई है वो 15 अप्रैल 2025 की हुई है, मेरी बात क्लियर हो गई है ना। और बिल जो है जो बना है तो मैं मान लेता हूँ कितने महीने का बना है, 2 महीने का बना है, क्लियर ही नहीं है, सेम डेट में मान लेते हैं, क्लियर ही नहीं है, बहुत बढ़िया। शो व्हाट एंट्री वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ बोथ अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या बताइए क्या एंट्री बनाओगे इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर केसेस में। अगर देखो पहला केस क्या है, अगर बिल अपने पास रखेंगे, दूसरा केस क्या है, अगर बिल डिस्काउंट करेंगे, तीसरा क्या है, अगर बिल एंडोर्स करेंगे, और चौथा क्या है, अगर बिल कलेक्शन कर देंगे। तो वो चारों ट्रीटमेंट आ गए नहीं आ गए? हाँ है ना, ठीक है। अच्छा मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बिल ऑनर्ड भी हो सकता है, बिल डिसऑनर, इन्होंने ये तो बता ही नहीं लगा बिल ऑनर्ड हुआ है डिसऑनर हुआ है। तो नॉर्मली क्वेश्चन हम ये मानते हैं कि बिल ऑनर्ड हो गया होगा, क्या हो गया होगा, ऑनर्ड हो गया होगा। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि मैं तुम्हें सारी एंट्री सिखाने वाला हूँ तो मैं मानूंगा, मुझे मुझे जो एंट्री बनानी है वो बोथ केसेस में ही बनाऊंगा, मतलब मैं ऑनर्ड में भी बनाऊंगा और डिसऑनर्ड में भी बनाऊंगा। दीदी क्लियर मेरी बात? ठीक है। अब अच्छा एक एग्जाम्पल अपनी बुक में और लिख लेना कि जब डिसऑनर होता है तो हम जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेकर नोटिंग प्रोसेस करता है, याद आया? तो भैया कब आते हैं नोटिंग चार्जेस? डिसऑनर में। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस के बारे में बताया नहीं है, तो भैया 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 हम नोटिंग चार्जेस ले लेते हैं 50 रुपये। कितना ले लेते हैं? 50 रुपये, ये मैंने मान लिया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, मैंने मान के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं नॉर्मली इसलिए कराता हूँ एंट्री रिकॉर्डिंग हो जाती, सारी एंट्री समझ एक बार में आया समझ में, क्लियर ही नहीं है कि आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बताइए सबसे पहले आगे लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ ए। भैया मैंने बोला ना ये ए कौन है, ड्रॉयर। इन दी बुक्स ऑफ बी, ये बी कौन है, ड्रॉई। आया सही में नहीं आया? ड्रॉयर एंड ड्रॉई, ड्रॉयर एंड ड्रॉई, सही बात ही नहीं है। चलो देखो मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है, याद रखना। इन दी बुक्स ऑफ ए का प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना, फिर इन दी बुक्स ऑफ बी का प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना। ऐसा मत करना अपने पेपर में अपने पन्ने के 2 हिस्से कर दिए ऐसे, ठीक है ना पन्ना अलग हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। पहले ए की बुक फिर बी की बुक, फॉर्मेट दोनों के साथ में ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्लियर है। चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन की। चलो बेटा मैंने क्या डेट मानी थी, हाँ बेटा भाई मैंने मानी थी 15 अप्रैल 2025। अच्छा चलो मैं एक चीज़ तुम्हें और भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कभी भी जब जर्नल के अंदर डेट डाली जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये वाली डेट डालने का ये पैटर्न नहीं होता, इस पैटर्न में आप डालते हैं तो 15/4/2025, ये पैटर्न नहीं है। अकाउंट इस पैटर्न को हमेशा थू थू कर देता है। अकाउंट कहता है कि देखो पहले क्या लिखोगे, ईयर, फिर क्या लिखोगे, मंथ, फिर क्या लिखोगे,
तारीख। आया से भी नहीं आया। अकाउंट का हमेशा यही पैटर्न है। वो तो बात अलग है कि हम जल्दी क्वेश्चन को समझने के लिए शॉर्टकट के अंदर हम डेट डाल लेते हैं, बट अकाउंट में कभी ये डेट का फॉर्मेट फॉलो नहीं होता। अकाउंट में हमेशा ये डेट होती है। अकाउंट हमेशा कहता है कि पहले जस्ट डिफाइन योर ईयर, देन डिफाइन योर मंथ, देन डिफाइन योर डेट। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे काम करता है। पहले ईयर बताओ, ईयर का मंथ बताओ और मंथ की तारीख बताओ। क्लियर है? ये नहीं है, ये क्लैरिटी होनी जरूरी। अकाउंट इस पैटर्न पे काम करता है, उल्टा चलता है। क्लियर ही नहीं है? सीखने का तरीका भी यही है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो जी कहानी की शुरुआत कर देते हैं। बताइए क्या है कहानी की शुरुआत। 15 अप्रैल को ए ने क्या करा, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ए ने सामान बेचा, दीदी कितने रुपए का, 1000 रुपए का। तो बताओ ए की सेल और बी की परचेज। बताओ सेल की एंट्री आती है ना, जब ए सामान बेचेगा बी को तो एंट्री क्या बनेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू ए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान हमारे पास से जा रहा है। तो बताओ ये बी कौन है, ये बी कौन है, रॉय। कौन है ये, रॉय। तो देखो नॉर्मली जब टीचर एंट्री सिखाता है, मतलब समझाने के लिए, वो तो बोलते हैं पहली एंट्री बनेगी ड्रॉई टू सेल। आइए ना, ड्रॉई थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी टू सेल। और पता है ये कुछ है नहीं, ये कौन है भाई, मैंने सामान बेचा है सामने वाले बंदे को, तो एंट्री क्या बनती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं बनती एंट्री, तो वही एंट्री है। बस मैं डेटर बोल दूँ ड्रॉई बोल दूँ, बात तो वही है ना। यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। आया समझ में नहीं आया? कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर मैं। इस सेल की घिसी पिटी एंट्री जो तुमने कक्षा 11वीं में कर ली थी। आया समझ में नहीं आया? तो बताओ बी क्या बोलेगा, मेरी परचेज है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, ए, क्रेडिट द गिवर ए। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू एज अकाउंट, और ए के ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉयर। तो ये जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो, ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है। ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आया समझ में नहीं आया? ये सिर्फ समझाने के, तुम्हें तो एंट्री बनानी है बेटा, एंट्री। आया समझ में नहीं आया? इसके बाद तुम क्या लिखोगे, नरेशन। एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बी। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। ये क्या बोलेगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। समझ गए? नरेशन लिखनी जरूरी है, नहीं तो नंबर घट जाने हैं तुम्हारे। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? हाँ है ना? बीइंग लगाना कंपलसरी नहीं है, बीइंग लगाने लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। हाँ है ना? जैसे तुम्हारी आदत बनी हुई वैसी आदत को फॉलो कर लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगेन आएगा बच्चा जी, कितना आएगा, अप्रैल 15 आएगा। बताओ क्या हुआ, ए ने पैसा मांगा बी से, बी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे। ए ने बोला मुझे तेरे पर भरोसा नहीं है, तू मेरा पैसा लेके भाग गया। तो बी ने बोला ओ माय गॉड। ठीक है, हाँ जी। तो बी ने बोला तू एक काम कर बदतमीज आदमी, मेरे ऊपर एक बिल लिख दे। तब बी के कहने पर ए ने उसके ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा। तब बिल की कोई कीमत नहीं थी, बिल को लेके गया, तब बिल की कोई कीमत, चलो जब वो बिल लिख रहा है कोई कीमत नहीं थी, नो एंट्री। इसने रिक्वेस्ट करी, नो एंट्री। बिल लिखा, नो एंट्री। बिल लेके गया, नो एंट्री। क्यों, बिल की कीमत नहीं है। फिर जब ये सिग्नेचर कर देगा बी, एक्सेप्टेंस दे देगा कि कबूल है कबूल है कबूल है, तेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर को मैं फॉलो करूंगा 2 महीने के बाद, क्योंकि 2 महीने का बिल है, मैं तुझे या तेरे कहने पर किसी और को पैसा दे दूंगा 2 महीने के बाद। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो बताइए तब बिल की कीमत बनेगी। ये बंदा जाएगा, बिल दिखाएगा, सिग्नेचर लेगा, एक्सेप्टेंस दिलवाएगा, फिर बिल लौट के इसके पास ही आएगा। आया समझ में नहीं आया? एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पे बिल आ रहा है ना लौट के, अब बनेगी डेबिट व्हाट कम्स इन, पी आर अकाउंट डेबिट, इससे आ रहा है बिल बी से, टू बीज अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए का, 1000 रुपये का। बोलो हाँ या ना? बी से आ रहा है। क्लियर ही नहीं है? देखो एक तो सही तरीका ये है, डेबिट वर्क कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। बिल आ रहा है और बी गिवर है। लेकिन एक तरीका और है जो सबसे बेटर तरीका है, मैंने आपको बताया था कि डेटर और बीआर एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। बोलो, डेटर और बीआर एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। भैया मैंने बी से पैसा लेना है, मैं ए हूँ, मुझे बी से पैसा लेना है, तो अपने खातों में या तो मैं बी को डेटर बना के पैसा लूंगा या बी को बीआर बना के पैसा लूंगा। पैसा तो एक ही बार मिलेगा ना, 2 बार। मैंने समझाई वाली बात आपको हाँ है ना? तो हम क्या करते हैं, जब हम इसमें हम कन्वर्ट करते हैं डेटर को बीआर में, तो डेटर क्या था, डेबिट, डेबिट को हटाने क्या कर दिया, डेटर हटा दिया, एंड कन्वर्ट कर लिया किसमें, बीआर में।
अब मेरे खातों में, मेरी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की एसेट में, करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल में अब बी एज ए डेटर नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? ऐसा बी आर कन्वर्ट कर दिया मैंने। आया से में नहीं आया? बताओ। बिल बिल किसके पास से जा रहा है? बी के पास से। तो बी क्या बोलेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्या बोलेगा? बीपी। किसे पैसे दे रहे हैं तो बिल्स पेबल बोलेगा। ये कितने रुपए? 1000। 1000 आया समझ में नहीं आया? 1000 1000। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगा सकते हो कि पहले ए की बुक में, सॉरी बी की बुक में ए कौन था? क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर को रिप्लेस करते किससे? बीपी से। क्रेडिटर क्या था? क्रेडिट था। क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया एंड कन्वर्ट इनटू बीपी। बीपी में कन्वर्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना? सर भैया 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 बोलो, भैया 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 इसकी नरेशन क्या होगी? भैया नरेशन ये होगी कि बीइंग बी आर ड्रॉन, ये लिख सकते हो, बस इतना बहुत है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो बीइंग बी आर रिसीव फ्रॉम बी, ठीक है ना? ऐसा भी कह सकते हो। और ये लिखिएगा बीइंग एक्सेप्टेंस मेड इन फेवर ऑफ ए, मैंने एक्सेप्टेंस दी है क्या किसके फेवर में? ए के फेवर में। आया समझ में नहीं आया? ये कह सकते हो। क्लियर ही नहीं है? ठीक है चलिए अब बताइए। अब बी आर बी भी बन चुका है भैया जी, बी आर बी भी बन चुका है। मैंने क्या समझाया था बताइए फटाफट से। जिसके पास बी आर होता है, जिसके पास बीपी होता है, वो ट्रीटमेंट करते। कौन कर सकता है ट्रीटमेंट? जिसके पास बी आर होता है। बी आर किसके पास है? ए के पास। तो जिसके पास बी आर है ए क्या कर सकता है? चार में से कोई सा एक ट्रीटमेंट, चार में से कोई सा एक ट्रीटमेंट। और क्वेश्चन हमसे चारों पूछेंगे भैया ये होगा तो बताओ, ये होगा तो बताओ, ये होगा तो बताओ, ये होगा तो बताओ। आइए ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अप्रैल की 15 तारीख। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ समझाने के लिए। हेडिंग डाल रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ बिल। दीदी बताइए पहला ट्रीटमेंट क्या लिखूंगा? पहला ट्रीटमेंट है, ठीक है, नंबर 1 पहला ट्रीटमेंट है रिटेंड। पहला ट्रीटमेंट क्या है? रिटेंड। रिटेंड का मतलब ये है कि इन्हें बिल बनाया, बिल लेके गया, साइन कराया, बिल आया और इसने 2 महीने तक बिल को अपने पास ही रखा। आइए ना? जब 2 महीने बीत जाएंगे, 3 दिन बीत जाएंगे, मैं जाऊंगा पैसा लेके आ जाऊंगा, तो बिल रखने की कोई एंट्री बनेगी क्या? नहीं। तो बिल रखने की कोई एंट्री बनती नहीं है। तो क्या लिखोगे? नो 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 एंट्री, इश्क दी गल विच नो एंट्री। समझिए? बोलो हाँ। ये ना, ये गाना सुना है तुमने? ठीक है ना? मूवी मैंने बनाई थी, गाना मैंने नहीं बनाया। ठीक है ना? टाइटल जो था मैंने दिया था नो एंट्री, इसलिए ही नहीं है। बोलो हाँ ये ना? चलो जी अब क्या लिखते हैं? नंबर 2 बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो हमारे पास दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि हमने अपना बिल बैंक वालों को बेच दिया, हमसे 2 महीने तक वेट नहीं हो रहा, हमारे अंदर लगी हुई है आग, पैसा चाहिए आज की आज, हम गए बैंक के पास। भैया मैंने बिल बैंक को कितने बेचा? 950 में। मैंने आपको बताया था कि बैंक वाले कभी पूरा पैसा देते नहीं है, थोड़ा पैसा काट लेते हैं। तो मैंने बिल दिया 1000 का, बैंक वालों ने बदले में रुपए कितने दिए? 950, 950। ठीक है? हैं? क्या गलत बोला उन्होंने? सही बोला है। तू बोली क्यों रहा है? चलो जी इधर देखो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना बैंक कभी नगद नहीं देगा, बैंक में पैसा देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि मैंने अपना बी आर बैंक वालों को बेच दिया, तो मेरे पास से तो बी आर जा रहा है। क्रेडिट वॉट गोज आउट। बदले में कितना आ रहा है? 950 रुपये आ रहा है। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना? बेटे रुपये कम आ रहे ज़्यादा आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। बेटा हमारा प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। कम आ रहे हैं लॉस है। लॉस यानी खर्चा, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट, है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक डिस्काउंट के नाम से डेबिट करेंगे। क्या होते हैं? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मेरे बच्चे? 50 रुपये। तो एंट्री है मनी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड अच्छा मैं यहाँ पे ना एक चीज और लिख देता हूँ बीच में, या तो हम रिटेंड करेंगे
ये हम डिस्काउंट करेंगे या, है ना, क्योंकि सब कुछ नहीं हो सकता ना एक बिल के साथ, कुछ एक होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर ये हो तो बताओ, अगर वो हो तो बताओ। क्लियर ही नहीं है, मुझे सब लेवल पे पूछ रहा है। अच्छा, तीसरा ट्रीटमेंट क्या था? एंडोर्समेंट। बिल सेंड टू बैंक टू एंडोर्स, याद है ही नहीं है? हाँ है ना, यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, एक होता है एंडोर्सर, एक होता है एंडोर्सी। एंडोर्सर कौन होता है? जो बिल भेज रहा होता है। एंडोर्सी कौन होता है? जिसके पास बिल आ रहा होता है, मतलब रिसीवर ऑफ द बिल। क्लियर ही नहीं है? अब तो क्या लिखा है, इफ बिल एंडोर्स थ्रू देयर क्रेडिटर सी। बताओ क्या था? सी कौन था? ये ए का क्रेडिटर था, मतलब ए को पैसे देने थे। किसे देने थे? सी को देने थे। तो मिस्टर ए ने सी से कहा भैया ये बिल है 1,000 रुपये का, देखो मुझे 1,000 ही देने हैं ना, इसका पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, मैं तो तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि ये लो बिल तुम ही पकड़ लो, मैं जाता ए के बी के पास पैसे लेने, तुम चले जाना पैसे लेने। बोलो हाँ, ये ना, तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ दीदी? हमारे क्रेडिटर खत्म हो गए, मेरी बात क्लियर होगी, लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो मुझे बताओ कितना आसान एंट्री बनेगी, देखो। ठीक है, हमने किसको बिल दे दिया? सी को। डेबिट द रिसीवर। बोलो हाँ, ये ना, इसको बोलते हैं एंडोर्सी, ये एंडोर्सी है ना। बताओ एंडोर्सर कौन हुआ? तो फिर ए, है ना, ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने। और मेरे पास से क्या जा रहा है? बी आर, क्रेडिट वॉट गोज आउट, 1,000 1,000। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ, ये ना, बिल मेरे पास से चला गया, किसके पास? सी के पास। और नंबर 4, बताइए नंबर 4 क्या है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ध्यान से सुनना इसे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब तो मैंने अपना बिल किसको दे दिया? बैंक वालों को। क्यों दे दिया? देखो ऐसा, इस बिल का पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, पता लगे ये बिल मुझसे गुमगाम हो गया, है ना, या खो गया और मैं भूल गया, मैं पैसे नहीं लेने जा पाया, तो बेटर ऑप्शन ये है कि बैंक जहाँ पैसा लेने मैं जाता, मैं नहीं जाने का, तुम मेरे ब्याह पे चले जाना। तो मैंने अपना बिल बैंक को दे दिया, क्यों? कि जब 2 महीने बीत जाएं तो तुम मेरे ब्याह पे जाना, पैसा लेके आना और मेरे खाते में डाल देना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो आया। तो बताओ मैंने बिल किसको दे दिया? डेबिट द बैंक। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जा रहा है? बी आर, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? लेकिन ये एंट्री गलत है, गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टोले। ठीक है ना? अब पता क्या हुआ है, तुमने बचपन में कभी नहीं बोला ये डायलॉग? कभी नहीं मारते थे तुम, गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टंटोले? ऐसा कभी नहीं करा तुमने? जैसे अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए, है? जैसे कोई बच्चे गलती कर देता था एग्जाम वगैरह में, तो करते थे गलत गलत के बम बोले, नहीं करा तुम? आओ यार, तुम्हारा तुम्हारा बचपन कैसा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मतलब बेकार है। अच्छा, हमने तो पैदा होते ही अय्याशी करनी शुरू कर दी थी। इसे अय्याशी कहते हैं, गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टंटोले। आदमी कह रहा पढ़ाई में बीत गया। हे प्रभु। चलो, मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये एंट्री गलत है। अब ये एंट्री में गलती क्या है बताओ? हमने रूल तो सही लगा थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वोट गोस आउट, ठीक है, लेकिन देखो हमने ना किसको डेबिट कर दिया? बैंक को। अच्छा, बैंक डेबिट होने का मतलब क्या होता है? डेबिट वोट कम से, बैंक डेबिट तब होता है जब पैसा आ जाता है, पैसा आ रहा, हम तो सिर्फ बिल दे रहे हैं बैंक को कि भाई जाना कलेक्ट कर लेना। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर ना गलती ये है कि हमने रिसीवर की जगह बैंक को डेबिट कर दिया, ये गलत है। बैंक डेबिट तब होता है जब पैसा आता है, तो सर डेबिट क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे एक नया अकाउंट, जिसे बोलते हैं बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अकाउंट, जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेगा, उसे बोलते हैं बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
मतलब ये मैंने बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेबिट कर दी, बोलो हाँ या ना। और जब अपनी बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देगा तब मैं इसे खत्म कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। आया समझ में नहीं? क्लियर है मेरी बात? क्लियर। अब नरेशन किस बेस पे बनाओगे? जो काम कर रहे हैं। इधर तो नरेशन बनेगी नहीं, इधर क्या बनेगी? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल बीइंग एंडोर्स टू सी, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो फटाफट से हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अब इधर देखते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इधर देखो। अब हम कुछ भी करें, है ना, ये बंदा की एंट्री बनाएगा ट्रीटमेंट की, मिस्टर बी। बोलो कुछ भी नहीं, ये बंदा कुछ भी एंट्री बनाने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ये बंदा बोलेगा, ठीक है, ये बंदा बोलेगा नो नो एंट्री। आया समझ में नहीं आया? हम कुछ भी करें, बिल्कुल रिटेन करें, डिस्काउंट करें, एंडोर्स करें, कलेक्शन करें, इस बंदे को घंटा फर्क पड़ता नहीं है। इसको तो जिसके पास बिल हो गए तो उसको पैसे पकड़ने का काम करेगा, बात खत्म। ये कोई एंट्री लगाने वाला ट्रीटमेंट क्लियर है ही नहीं है? चलिए जी, ठीक है। अब आते हैं आगे की कहानी की भी चर्चा करते हैं। तो मैंने बिल कितने महीने का माना था? 2 महीने का। दीदी बिल बना कब था? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 2 महीने गिनो। 15 मई, 15 जून, 15 मई एक, 15 जून 2 महीने, प्लस 3 दिन, 18 जून। सही बात है ही नहीं है? चले ही नहीं है? तो यहाँ पे डेट क्या आएगी? June 18। आए ना? ये कौन सी डेट आ गई? ऑन मेच्योरिटी डेट। क्या लिखा मैंने? ऑन मेच्योरिटी डेट। ठीक है। और दीदी ऑन मेच्योरिटी डेट मैंने बोला था 2 ड्रामे होते हैं, या तो बिल ऑनर्ड होता है या बिल डिसऑनर्ड। फिलहाल मैं भी मान लेता हूँ इफ बिल ऑनर्ड। अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो क्या होगा? अगर बिल का पैसा मिल जाता है तो क्या होगा? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, इफ बिल ऑनर्ड। अब इधर देखो फटाफट से, देखो यहाँ पे लगेगा पहला केस। पहला केस क्या था? रिटेंड। अगर मैंने बिल अपने पास रखा होता तो भैया ऑब्वियस बात है 2 महीने तक मैं कौन हूँ? ए। 2 महीने तक बिल मैंने अपने पास से रखा, मैं गया किसके पास? बी के पास पैसा मांगने के लिए, और बी ने पैसा दे दिया। ऑनर्ड हो रहा है ना? बी ने पैसा दे दिया, तो पैसा किसके पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। बोलो हाँ, ये ना डेबिट वॉट कम्स इन। तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन जो होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कैश में नहीं होती है, कैसे होती है? बैंक में। भैया मेरे पास पैसा आ रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और क्या जा रहा है? बी आर, क्योंकि बी आर तो मेरे पास था ना, अब पैसा आ गया और बी आर चला गया। आया से भी नहीं आया? तो पैसा कितना आया 2 महीने बाद? 1,000। बी आर कितने का गया? 1,000। क्या बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसके पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ठीक है, बोलेगा मेरा बीपी बेकार। बीपी क्या थी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या थी? क्रेडिट। हटाने क्या कर दिया? डेबिट। एंड गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट। इसलिए इसके पास से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 1,000। आया समझ में नहीं आया? बोलो फटाफट से आया ना? अरे बोल दो यार हाँ या ना? चलो जी। और अगर मान के चलो बिल हमने बिल हमने क्या करवा रखा था? हमने अपने पास में रखा था, इसको दे दिया था, बैंक को बेच ही दिया था, बिल डिस्काउंट करवा लिया था। तो बताओ, अगर मैं बिल बैंक को बेच ही दूंगा तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक जाएगी किसके पास? बी के पास पैसा मांगने के लिए, और बी ने पैसा दे दिया, तो पैसा किसके पास आया? बैंक के पास। और गया किसके पास है? पैसा गया किसके पास से? आ रहा है बैंक के पास, जा रहा है बी के पास से। हमें फर्क पड़ेगा कुछ? भैया ये खुश वो खुश, मैं तो पहली खुश। बोलो हाँ ये ना? तो हम यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम कोई एंट्री लगाने वाले नहीं है, क्योंकि पैसा बैंक के पास आया है। लेकिन ये बंदा की एंट्री लगाएगा एकदम डिट्टो सेम, एकदम सैम टू सैम।
ठीक है, क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ता कौन आया मेरे सामने, इसे ये फर्क पड़ता है कि भैया मेरा बीपी खत्म और पैसा जा रहा, बीपी खत्म पैसा जा रहा, बात खत्म। आया से भी नहीं आया, दीदी बोल दो आएंगे ना, ओ दीदी बोल दो। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या है, एंडोर्स, बोलो आएंगे ना। मैंने बिल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, इसको दे दिया था सी को, बोलो आएंगे ना। मैंने बिल किसको दे दिया था, सी को, तो बताओ बिल किसके पास है, सी के पास है, सी पैसा लेने जाएगा किसके पास, बी के पास, बी ने पैसा दे दिया, किसको मिला पैसा, और गया किसके पास से, ए को फर्क पड़ेगा क्या, ये बोलेगा वो खुश वो खुश मैं खुश पहले से ही, बोलो आएगा ना। तो ये बंदा भी क्या बोलेगा, नो 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 एंट्री, ठीक है। और ये क्या बोलेगा, तो एकदम सैम टू सैम, ये बात ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा बीपी खत्म पैसा गया, आया सही में नहीं आया। आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं, और नंबर 4, बेटा इतना मसल मेरा लेक्चर खराब हो जाएगा, तू बहुत गंदा, बहुत गंदा हंस रहा है तू, पेट हिला हिला के। चलो जी, नंबर चौथा क्या है, नंबर चौथा क्या था भैया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बताओ, मैंने अपने बिल बैंक को दिया था क्यों, कि तुम जाना बी के पास पैसा लेके आना, मेरे खाते में डाल देना। तो बैंक मेरे ब्याह पे गया, बैंक मेरे ब्याह पे गया, बोलो हाँ ये ना, पैसे मांगे बी से और बी ने पैसे दे दिए, तो बैंक वाले पैसे लेके आ गए मेरे खाते में डाल दिए, तो पैसे तो मेरे पास ही आ रहा है। अब मैं एंट्री लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा एंट्री, डेबिट वॉट कम्स इन। अब लिखूंगा देखो मैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करूंगा, नहीं, बिल सेंड फॉर, ये क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरे बेटा मैं बीआर तो पहले ही क्रेडिट कर चुका था ना, बीआर तो मेरे पास से पहले ही जा चुका था, दोबारा कैसे भेज दूंगा, आएंगे ना। ये मान के चलो कि अगर छुट्टियों में तुम्हारे घर में बुआ आई ना, और बुआ आके रह के चली गई, वो तो चली गई ना, दोबारा कैसे भेज दोगे तुमने, जाओ वो जाओ, किसको भेजोगे तुम, है ही नहीं बुआ तो बीआर तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उसे गोल आउट कैसे कर सकते हो, नालायक। मैंने क्या समझाया था, कि जब बिल बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेबिट कर दी थी, और बैंक ने अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, तो डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दिया मेरे बच्चे, क्रेडिट कर दिया, क्लियर ही नहीं है, आया सही में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, 1000, ठीक है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बोलेगा एकदम सैम टू सैम, सेम टू सेम, सैम टू सैम, ठीक है। तू मत बोल बेटा, तू आईसी बोर्ड का है, समझ में बात है? ठीक है ना, एकदम तू मत बोल बेटा, तू आईसी बोर्ड का, अच्छे लग, तुम अंग्रेजी बिगाड़ दो तो अंग्रेजी कहाँ जाएगी क्योंकि अंग्रेजी को तो तुमसे ही उम्मीद है ना, आईसी बोर्ड वालों से, यही है वो लोग, यही है वो बच्चे जो भी इलाज रखते हैं। बाकी सीबीएसई वाले तो ऐसे तैसे ही मार देते हैं, ये जोक से पाड़ता कोई बच्चा अपने ऊपर ना ले, और लेना है तो ले लो, मेरे क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। है? बुरा लग रहा है आदर्श, तेरे को तो पता ही है, पूरा लग भी जाएगा तो क्या ही कर लेगा तू, ठीक है, बात क्या होगी होगी। चलो, तो ये वाला केस था इफ बिल ऑनर्ड, अगर ऑनर्ड हुआ तो क्या होगा, तो आसान केस था, कहानी खत्म हो गई हमारी, पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन अब आता है केस बी, केस बी क्या है, इफ बिल डिसऑनर्ड, यहाँ तक क्लियर है, हाँ भैया, भाई भैया क्लियर है। तमीज, चलो जी, देखो अब बताओ, फिर आते हैं दोबारा से पहले केस, अगर बिल डिसऑनर होता है,
पहले केस क्या था, रिटेन्ड। हमने बिल क्या करा था, अपने पास रखा था। बोलो हाँ या ना। हमने बिल अपने पास रखा था, एंट्री क्या बनेगी, हमने बिल अपने पास रखा था। अब बताओ, अब बिल हो रही डिस्पोनर, मैंने नोटिंग चार्जेस क्या मारे थे, 50 रुपये। चलो, अब बिल हमारे पास है, हमें 2 महीने तक बिल को मैंने अपने पास रखा। 2 महीने 3 दिन बाद 18 मार्च को, 18 जून को मैं गया बैंक के, सॉरी बी के पास, और मैंने बोला, क्या बोला बी से, बी कितनी बार, बेटा बी नहीं बोल रहा, वो खतरनाक औरत होती है, ठीक है ना, बी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। हम न डरते, डर है, जिम करें, यहाँ से आवाज जा रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ है तो यही कारण। चलो, रिटेंड, रिटेन द बिल टिल द मैच्योर। रिटेन का मतलब क्या हुआ, बिल को अपने पास रखा, तो हम कहीं भाई बी के पास, बी से पैसा मांगा, कितनी बार बोला हमने बी को, 4 बार, क्या बोला, हाँ एक बार, वंस मोर, बी बिल्लो पैसा दो, बिल्लो पैसा दो। बी ने क्या करा, पैसा नहीं दिया, तो बताओ पहले मैं कहाँ जाऊंगा, नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग चार्जेस पे करूंगा, नोटिंग प्रोसेस करवाऊंगा, और वो फ्री फंड का काम नहीं करेगा। मुझे कितने रुपए लिए उसने, 50 रुपये, नोटिंग चार्जेस करने की, नोटिंग करने की, क्लियर ही नहीं है, आया ना। और वो सारा पैसा मैं किससे मांगूंगा, बी से। मैं बी को छोड़ दूंगा क्या, पैसे क्या दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तो हराम का पैसा है, कोई थोड़ा बहुत मर गया तो क्या फर्क पड़ा है, ऐसे क्या दूंगा क्या, नहीं, मैं बी को, बी से मुझे पैसे ले रहे हैं, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, देखना, मैं बोलूंगा मिस्टर बी, तुमने मुझे पैसा नहीं दिए, तुम बदतमीज आदमी हो, ठीक है ना, तुम बन गए मेरे आगे डेटर। तो डेटर क्या होता है, हमेशा डेबिट, डेटर बोल दो, ड्रॉई बोल दो, बात तो वही है यार, ठीक है। और मेरे पास से क्या जा रहा है, बी आर, वॉट गोज आउट। तो हम कह रहे हैं कि देखो जी, जो बी आर चला गया ना, रुपये तो आए नहीं, बी आर तो खत्म हो गया, खराब हो गया, तो वो पैसा दोगे। दूसरा, दूसरा मेरे पास से पैसा भी जा रहा है टू कैश, कितने रुपए, 50, है ना, नोटिंग चार्ज, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, क्लियर ही नहीं है। तो तुम मुझे टोटल कितना अमाउंट दोगे, 1050, आया समझ में नहीं आया, 1000 रुपये दोगे तुम बिहार के, 50 रुपये दोगे तुम नोटिंग के, 1050 के तुम डेटर बन गए, पूरा पैसा हम 20 से वसूलेंगे, आया समझ में नहीं आया। ये ध्यान है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो यहाँ पे टू नोटिंग लिख देते हैं, नोटिंग चार्जेस, ये गलत है, टू कैश लिखना है, लिखना है टू कैश। मैंने एक एंट्री बनाई नहीं है, चलो कोई नहीं, थोड़ा स्पेस दे दूंगा, ठीक है ना, क्लियर ही नहीं है, आया समझ में नहीं आया। तो टू कैश ने, टू नोटिंग चार्जेस नहीं लिखना, क्योंकि अगर तुम नोटिंग चार्जेस लिखोगे ना, फिर तुम्हें एक एंट्री बढ़ानी पड़ेगी, पहले बता रहा हूँ, एंट्री घुमाने के नोटिंग लिखना गलत नहीं है, लेकिन अगर नोटिंग लिखोगे तो तुम्हें एंट्री एक बढ़ानी पड़ेगी, वाह। अभी बीच में एक एंट्री आएगी, मुझे याद दिला देना, ठीक है, बता दूंगा। चलो, बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे मिस्टर बी के बोलेंगे, मिस्टर बी ने पैसा दिया नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन बीपी तो खत्म हो गई, जैसे हमारा बी आर बेकार, उनका बीपी बेकार, तो क्या बोलेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोल रहा हूँ, बोलो मेरा बीपी बेकार, बोलो, अरे वाह, मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्ज सवार, मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्ज सवार, पैसा भरूंगा एको, ये बोलेगा मेरे 1000 का बीपी बेकार हो गया, ये पैसा देना चाहिए था, मैंने पैसा नहीं दिया, और पैसा ना देने से मेरे को खर्चे और चढ़ गया, खर्चे हो गए डेबिट, कितने रुपए के, 50, ये कैश ही लिखेगा, ये नोटिंग ही लिखेगा, क्योंकि इसने अभी तक पैसा दिया नहीं है, क्लियर ही नहीं है। और ये टोटल अमाउंट किसको भरेगा, 1050। चलो देखो, एक को बी से कितने लेने, 1000, 1050, एक ही बुक में बी कौन है, डेटर, और बी की बुक में ए कौन है, क्रेडिटर, ये तो होता है,
बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। इसे लेने हैं 1050, इसे देने हैं 1050। आया समझ में नहीं? मेरा बीपी लोडिंग चार्जेस पैसा भरूंगा एक ओ। आया समझ में नहीं आया? दीदी क्लियर है? नाउ नेक्स्ट। और चलो हाँ जी। और नंबर सेकंड पे आ जाओ। दीदी नंबर सेकंड क्या था? डिस्काउंट ऑर्डर बिल विथ बैंक। मैंने बिल क्या करा? बैंक वालों को बेच दिया था। फिर बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? अब बताओ, मैंने जो बिल बैंक वालों को बेच दिया था, तो बैंक वालों के पास बिल था, तो बैंक वाले किसके पास गए पैसा मांगने के लिए? बी के पास। और बी ने पैसा दिया नहीं। बी ने पैसा नहीं दिया। बी ने तो नाची नाची दिखा दिया कि मैं नहीं दे रहा पैसा, कल लेके करेगा। बोलो हाँ या ना? तो बताओ यहाँ पे धोखा किसको मिला था? बैंक वालों को। तो बैंक वाले किसके पास जाएंगे? अबे ए के पास से पहले कहाँ जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, नोटिंग प्रोसेस करवाएंगे, नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। और बैंक वाले किसको पकड़ेंगे फिर? ए को। और ए पकड़ेगा बी को। बोलो हाँ या ना? तो पता क्या होगा? देखो, हम बोलेंगे मिस्टर बी, बहुत बड़े बदतमीज आदमी हो तुम, तुम्हारे पास बैंक वाले आए थे, तुमने पैसा नहीं दिया है ना, और उन्होंने मेरे खाते से पैसा काट दिया है, अभी पैसे तुम मुझे दोगे। और बैंक वाले क्या करते हैं? मिस्टर ए के खाते से पैसा काट देते हैं। क्रेडिट वॉट गोज आउट। पता है बैंक वाले कितने पैसा काटेंगे? 1000 कंबाइंड अमाउंट। यहाँ पे नोटिंग अलग से नहीं दिखाते, क्योंकि बैंक वाले एक बार क्लब काटते हैं, हम एक बार क्लब पैसा मांगेंगे 1000। आया समझ में नहीं आया? ये बंदा क्या एंट्री बनाएगा? एकदम सैम टू सैम। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कैसे है, ये बोलेगा बस बात खत्म, मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्जेस सवार, पैसा भरूंगा एक को। ये हमें ही देगा पैसा और हम इससे मांगेंगे पैसा। आए ना? बैंक वाले तो मुझसे मांग चुके, पैसा ले चुके। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है? अरे बोल दो। अरे वाह। चलो नंबर थर्ड बताओ। नंबर थर्ड केस क्या था? बिल एंडोर्स टू एंडोर्स सी। मैंने बिल एंडोर्स कर दिया था, भेज दिया था मिस्टर सी को। तो बताओ मेरे बच्चे, अब बिल किसके पास है? सी के पास। आए ना? सी गए किसके पास? बी के पास, पैसा मांगने के लिए। क्या बोला? बी 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 बी, बिल लो पैसा दो, बिल लो पैसा दो। बी ने पैसा दिया नहीं दिया। धोखा किसको मिला? सी को। रोते रोते कहाँ पहुंचा? नोटिंग पब्लिक के पास। क्या पे करा? नोटिंग चार्जेस। क्या करवाया? नोटिंग प्रोसेस करवाया, है ना। और 50 रुपए पे करे। अब सी किसको पकड़ेगा? ये पकड़ेगा बी को। अब देखो, मिस्टर ए क्या बोलेंगे? बी बहुत बड़े बदतमीज आदमी हो, मिस्टर सी आए थे पैसा मांगने के लिए, आपने पैसा नहीं दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? तो भैया ऐसा है, मैं पैसा लूंगा तुमसे, मतलब बी बन गया डेटर, और मुझे पैसा देना है सी को। बोलो हाँ या ना? कितने रुपए? एक बार में 1050। भैया सी मांगेगा ए से 1050, और हम मांगेंगे बी से। तो तुम ए बन के सोचो, ए हमें लेना किससे है? बी से। ये डेटर बन गया। देना किसको है? सी को। ये क्रेडिटर बन गया। डेटर टू क्रेडिटर एंट्री। ये हाँ या ना? मिस्टर बी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बोलेंगे एकदम सैम टू सैम। नहीं आया ना? और नंबर फोर्थ चलेगी नहीं है? बताओ नंबर फोर्थ क्या है? बिल सेंड टू बैंक फॉर। मैंने अपना बिल बैंक को दे दिया था कलेक्शन करने के लिए। अब बताओ क्या हुआ? अब मेरे मेरे ब्याह पर मेरा बैंक गया बी के पास पैसा मांगने के लिए। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे ब्याह पर मेरा बैंक गया बी से पैसा मांगने के लिए। बी ने पैसा दिया नहीं दिया। बैंक वाले तो गए थे ना, उन्हें पैसे मिला। तो उन्हें पैसे नहीं मिला तो उन्होंने आके हमें क्या बोला? देखो जी हम तो गए थे, अगला बंदा नाच नाच के दिखा रहा, पैसा दे ही नहीं रहा था हमें। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हम तो लौट के आ गए। बोलो हाँ या ना? तो बताओ यहाँ पे धोखा किसको मिला, हमें या बैंक वालों को? हम बैंक वालों को कैसे मिल जाए? हमें मिला ना। बैंक वाले तो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला था? नौकर को धोखा मिलता है मालिक को? मालिक को। क्लियर ही नहीं है? तो बैंक तो एक नौकर की तरह काम कर रहा है ना, एजेंट की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। हाँ या ना? तो मैं क्या बोलूँगा? मिस्टर बी, मैंने बैंक वालों को भेजा था पैसा कलेक्ट करने के लिए, तुमने नहीं दिया, अब मुझे तुमसे पैसा लेना है,
तुम बन गए मेरे डेटर, डेटर होता है डेबिट। अच्छा मुझे इतना बताओ फटाफट से, पैसा मिला नहीं मिला बात की बात, बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करी थी, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, डेबिट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या कर दूंगा, क्रेडिट, या BR मत लिख देना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो जी 1000 रुपये तो ये, और क्योंकि धोखा हमें मिला है नोटिंग हम कराएंगे, तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नोटिंग चार्जेस। बोलो हाँ या ना, अरे बंदा क्या लगाएगा एकदम, M2 आया, क्लियर मेरी बात, डन, बढ़िया। लेकिन एक बात समझो, मैंने ना एक एंट्री यहाँ पे क्या मिस करी है वो बता रहा हूँ। हालांकि ये एंट्री क्वेश्चन में आएगी तो करना, नहीं आएगी तो मत करना, ठीक है ना। जैसे जब हम बिल बैंक को देते हैं कलेक्शन करने के लिए, तो क्या सोचो बैंक फ्री फंड में काम करेगा, नहीं, बैंक भी कुछ ना कुछ अपने चार्जेस वगैरह काटता है। तो अगर क्वेश्चन में बैंक चार्जेस की एंट्री दे रखी है तो एंट्री बनाना, और अगर एंट्री नहीं दे रखी है तो एंट्री मत बनाना, समझ गए ना। देखो मुझे बताओ, क्या लिखेंगे, इसके साथ की एंट्री है, एंट्री फॉर बैंक चार्जेस if given, if given in the ठीक है। तो बताओ बैंक चार्जेस की एंट्री क्या बनती है, आसान एंट्री है तो बता सकते हो तुम, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री बनाओ बैंक चार्जेस के, तो कैश बैंक चार्जेस, खर्चा, खर्चा क्या होता है, डेबिट टू बैंक। जो भी अमाउंट क्वेश्चन दे रखी हो, फिलहाल मैं कुछ नहीं मान रहा, मेरी बात क्लियर हो गई। क्लियर है, बोलो फटाफट से हाँ या ना। बैंक चार्जेस तो हमने पे करे ना, बोलो हाँ या ना। ये कोई एंट्री लगाने वाला ये नहीं लगाएगा एंट्री, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बिल तो मैंने दिया था ना बैंक को, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, चलो। अच्छा पैसा मिल गया, पैसा मिला हो या ना मिला हो, बैंक ने तो अपना काम किया था ना, तो बैंक तो हर हाल में अपने चार्जेस काटेगा ही काटेगा, बोलो हाँ या ना। समझ गए। एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लो अगर बैंक ने 100 रुपये के चार्जेस काटे, कितने रुपए के, 100 रुपये के चार्जेस काटे, ठीक है, और सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो क्या हम वो 100 रुपये के चार्जेस भी लेंगे उससे, लेंगे हाँ या ना। हाँ, नहीं कौन कह रहा है, दो, और हाँ कौन कह रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो बैंक वालों ने 100 रुपये के चार्जेस काटे काम करने के, बैंक गया था पैसा मांगने, अगले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो 100 रुपये तो कट गए ना मेरे, तो मैं वो 100 रुपये मांगूंगा नहीं मांगूंगा अभी से, ये सवाल है। मतलब ना या हाँ, नहीं क्योंकि नहीं पूछ रही मैं, पहले हाँ या ना बोलो, तुम ना कह रहे हो। एक्स्ट्रा का मतलब क्या आ रहा है भाई, मांग में 100 रुपये इनसे, 1050 के अलावा ये मैं और सिंपल करता हूँ, मैं 1050 मांगूंगा, 1150 मांगूंगा, ये बताओ। 1050, तू भी 1050 कह रहा है, तू भी 1050 कह रहा है, तू 1150 कह रहा है, 1050, तो पहले कह रहा था हाँ लेंगे। देखो ऐसा है, 1050 ही मांगेंगे हम, ठीक है ना, हम 100 रुपये नहीं मांग सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मैं बैंक को बिल दे रहा हूँ ना कलेक्शन करने के लिए, तो अगले बंदे से पूछ के नहीं दे रहा,
है ना, मतलब वो बिल अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, उसमें बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पैसा नहीं मांग सकता। मैं बी से वही पैसा मांगूंगा जो बी की गलती से हुआ है। आए ना, क्लियर ही नहीं है, बी की वजह से पैदा हुआ है खर्चा। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है, ये खर्चा तो हर हाल में पैदा होता ही होता, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से दिया है बिल बैंक। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? बेटा ये एंट्री बन सकती है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में बैंक चार्जेस के बारे में बोला जाएगा तो, तभी मैंने डब्बे के अंदर लिखी है ये एंट्री। ठीक है, तो मेंशन इन द क्वेश्चन। हाँ हाँ, पैसा मिल जाए। भाई ये देखो ना, पैसा मिलो या ना मिला हो, ऑनर हो या डिसऑनर हो, बैंक ने अपना काम तो किया था ना, बैंक तो अपने चार्जेस काटेगा। अरे नालायक, ऊपर ऑनर्ड है, ये ऊपर ऑनर्ड के केस चल रहे हैं, नीचे डिसऑनर के केस चालू हो गए। क्लियर है? क्लियर है? आया? बहुत बढ़िया। देखो, चलो एक क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूँ और इसमें आपको बातें भी बताऊँ। ठीक है, आज क्या लिखा है? ये लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम एंड हरि। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, राम और हरि दोनों की बुक बनानी है हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, राम सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख टू हरि। राम ने सामान बेचा है हरि को, कब बेचा है? 1 जनवरी 2011 को। एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन हरि, और उसी के ऊपर सेम डेट पे ही क्या लिख दिया? एक बिल लिख दिया। कितने महीने का? 3 महीने का बिल था फॉर द अमाउंट, मतलब वही सेम अमाउंट का लिख दिया, 1 लाख रुपए का। हरि एक्सेप्टेड, हरि के ऊपर बिल लिखा गया, हरि ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू राम, और रिटर्न राम को वापस कर दिया। वही कहानी थी, चल रही है ना, देख लो, है ना। वो डिस्काउंटेड इट, राम ने क्या करा फिर? उसे डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी को, किससे? बैंक से। कब? 12% पर एनम पर। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। क्या हो गया मामला? हरी ने पैसा नहीं दिया एंड द बैंक पे 250 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक ने 250 रुपये नोटिंग के पे करे। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर हम शुरुआत करते हैं फटाफट से। कोई भैया डाउट पूछ दो। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, ये डाउट ही नहीं है। अगर ना ये ना भी लिखो तो भी हम वही मानेंगे ये हुआ है। फिर तुझे पता क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने करा था ना, तुझे कार्टून बनाना है, अब ले ले पैसा, ये कर दियो। ये मतलब, ये अब इसमें हरी एक्सेप्टेड एंड नॉट रिटर्न टू राम, ये लिखाओ, ये कहना चाह रहा हूँ, बताओ। तो तुम्हें कहना है अब ले ले पैसा, ये बना दियो कार्टून। क्या बताया था कि इसमें ने, तो मैंने यही बताया था। डाउट देख रहे हो? यार ये लिखो, वापिस नहीं करा बिल, कहानी आगे नहीं बढ़ने की। चलो, पढ़ लिया? इन द बुक्स ऑफ, द बुक्स ऑफ, ठीक है, ड्रॉ ड्रॉइंग।
तारीख क्या थी? 1 जनवरी 11। अब मैं नॉर्मल डेट डाल रहा हूँ जैसे डालते हैं, ठीक है, जल्दी करने के लिए। 1 जनवरी 11। तो क्या होता है, राम जी सामान बेचे किसको? हरी को। तो बताओ राम की एंट्री लगाएगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितने रुपए की सेल थी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, है ना। और हरी क्या बोलेगा बेटा, एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बहुत बढ़िया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कितने रुपए आ गया? फिर सेम डेट पर ही क्या हुआ, 1/1/11 को राम ने बिल लिखा, हरि के पास गया, सिग्नेचर करा, बिल आया। लिखना, लेके जाना, कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब बिल आएगा तो एंट्री बनेगी। बोलो क्या बनेगी? पी आर अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? एंट्री क्या बनेगी? राम्स अकाउंट डेबिट टू, अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, जिसके पास बी आर होता है वो क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, कलेक्शन, एक ही करेगा। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या करा? क्वेश्चन में लिखा भैया हमने डिस्काउंट करा है। क्या करा है हमने? ये बात है कि नहीं है? ठीक है, और कब करा है? 4 जनवरी को। ठीक है ना, मतलब 3 दिन बाद काइंड ऑफ, ऐसा कह सकते हैं ना। मतलब एक तरीके से हमने 4 जनवरी को डिस्काउंट कराया है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो एक बात ध्यान रखना, 2-4 दिन तक के वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का था ना। मैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक भी जाऊंगा बैंक में तो भी कोई फर्क है? अभी मन गया बिल 3 महीने का, क्योंकि तीन तीन दिन तो ग्रेस पीरियड ही होते हैं हमारे। बोलो आए ना, तो 3-4 दिन का भी वेरिएशन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो बताइए, मैंने अपना बिल किसको बेच दिया? बैंक को। तो पहले एंट्री बनाते हैं, मुझे क्या मिलेगा? पैसा, डेबिट वॉट, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा पूरा मिलेगा, कम मिलेगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आया समझ में नहीं आया? टू पी आर। बताऊंगा बेटा, सारी बातें बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं छुपाने वाला मैं सब बताऊंगा। चिंता मत कर, पैसे लिए मैंने सिर्फ लिए। मैंने कहा इतने तो नहीं लिए, ज्यादा लिए हैं। ठीक है, पैसे लिए कहाँ हैं? अभी तो किसी ने दिए ना है पैसे, फ्री फ्री का पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट क्या है। बात कायदे की करेंगे, नहीं तो दिक्कत देगी तुम्हें आगे। देखो बिल बनाया हमारा मेरे बच्चे कब? 1 जनवरी 2011। बेटा कितने महीने का बिल था? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और ये 3 दिन। क्लियर है? चलो जी, मतलब 1/1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 + 3 डेज। क्या डेट आ गई हमारी? 4/4। कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक दो, अब थोड़ा सा आगे खिसकेंगे तो यहाँ क्या आई? 4/1 आई ना। मैंने बिल बैंक को बेच दिया, तो मैं ये देखो बिल बैंक में गया कब? बिल बैंक में गया कब? 4/1 को गया ना। 4/1 से लेके 4/4 तक कितने महीने बैठ रहे हैं? आए ना। और बिल भी 3 महीने का था। बोलो हाँ ये ना। तो डिस्काउंट 3 महीने का लगेगा। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं देखना कि बिल कितने महीने का था, बिल 3 महीने का था, 4 महीने, ये मैटर नहीं करता। हम ये देखना है कि बिल बैंक में कितने समय तक रहेगा। बैंक कितना रहेगा? 3 महीने। नहीं है तो डिस्काउंट कितना लगेगा? जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 12%। क्वेश्चन बोला हो तो 12%। कभी कहो आए बाइंगन कहाँ से आया, दे रखा है 12। ठीक है, और कितने महीने का? ठीक है ना। और ये आदमी क्या बोल रहा था? 12,000 है। अबे गधे, ये तो देख ले पर एनम लिखा हुआ है, नालायक।
पूरा 12 महीने का लगा दिया डिस्काउंट, ले एकदम बदले 90 कर ली, तेरा पैसा खत्म। नहीं है तो बताओ, बैंक वालों ने 1 लाख में से 3,000 काट के अपन को कितने रुपए दिए? 97,000। ऐसे में नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे बच्चों यहाँ 4 जनवरी ना होता, यहाँ 4 जनवरी ना होता, यहाँ पे डेट होती मान के चलो 1 फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही बैठेगी। तब मतलब बिल बैंक में कितने महीने रहता? 2 महीने ना, ये मत कहना 2 महीने 3 दिन रहता, मैं कह रहा हूँ वो 3-4 दिन का वेरिएशन वही है, बात वही बैठेगी। ये बोल सकता है वंश 2 महीने 3 दिन रहता, 3 दिन का वेरिएशन मत देखना। तो बैंक में कितने महीने रहते बिल? तब आप ये 2/12 करते 2,000 आता। मैं बता रहा हूँ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, जो डिस्काउंट निकालते हैं कई बार, तो वो उतना डिस्काउंट निकालते हैं जितने महीने का बिल है। 3 महीने का तो 3 महीने, 4 है तो 4। आपको ये देखना, आपको ये देखना है कि बिल बैंक में कितने महीने रहेगा, है ना। आपको डेट गिवन होगी कि बिल बैंक में गया कब और लास्ट डेट तक। सर अगर ये डेट नहीं देखी होती 4 जनवरी, तो मैं ये मान लेता कि बिल कब बना है और एक कोई डिस्काउंट हुआ है, तब ये माना जाता। समझ गए? आगे ना, ये जो कैलकुलेशन 3 महीने 2 महीने की कैलकुलेशन तुम तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन हमें बताएगा कि मैंने बिल बैंक में बेचा कब है। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत है? इसलिए मैंने क्वेश्चन करके दिखाया तुम्हें, क्लियर है ना? ठीक है भैया, देखो इसको, ये तो एंट्री बनाने वाला नहीं है। अब बताओ अब क्या आया? मेच्योरिटी डेट 4/4/11। बिल किसके पास है बताओ फटाफट से? बैंक के पास। बैंक है किसके पास? बी कौन है? हरी है यहाँ, बी। अरे बड़े यार तुम बेकार आदमी हो यार, तुम्हें बी भी चाहिए। हरी हरी कर लो बेटा, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं मिलेगा। बाबू भैया औरत का चक्कर बेकार है, हरी का नाम लो, हरी, हरी, ठीक है ना। चलो, हाँ जी। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक जाए किसके पास? हरी के पास पैसे मांगने जाएगा। बोलो हाँ ये ना। हरी ने पैसा दिया, क्वेश्चन मिलेगा तो बिल और डिसऑनर हो चुका है। तो बताओ बैंक ने क्या पे करा? कितने नोटिस थे? 250 रुपए के। उस बैंक किसको पकड़ेगा? राम पकड़ेगा। तो बोलेगा राम, बोलेगा राम, अरे भैया, अरे भैया तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम पैसा दोगे अब मुझे। हरीज अकाउंट डेबिट, हरी डेटर बनेगा और बैंक वाले राम के खाते से पैसा काट देंगे, 1 लाख प्लस 250। क्लियर है? ठीक है। और ये बंदा क्या बोलेगा? बोलो, मेरा बीपी बेकार, बोलो ना, दर्द होना चाहिए आवाज में, बोलो, मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्जेस सवार, पैसा भरूंगा एक, पैसा भरूंगा एक। पे कौन है ये? तू ही है। पैसा भरूंगा राम को। कह रहे भाषा देखो, सब जगह मेरे को ही घुसेड़ देते हो। मैं कहता हूँ सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, बात करोगे हो गई। तू डीपीएससी का है ना, अब इससे पूछ, तेरे को पता है घुसेड़ देने का मतलब क्या होता है? देखा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो रॉयल से बच्चे हैं ना, रॉयल, इन्हें पता ही नहीं है, है ना, कि घुसेड़ देंगे, ठुड्डी फोड़ देंगे, है ना, इन्हें इनका मतलब नहीं पता बेचारों को। क्या कह रहा है बेटा? बाहर जाके उठ के क्यों खा रहा है? ऐसे
चलो चलो, समझ में आया इतना? क्लियर है? जल्दी बोलिए फटाफट से। चलिए, तो ये कहानी थी, लेकिन देखो ये तो बहुत सिंपल सी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो डिसऑनर का आएगा। ठीक है ना? ठीक है, डिसऑनर के साथ रिन्यूअल का क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? रिन्यूअल्स। यानी मेरी बात क्लियर हुई? अरे बोलो हाँ या ना भैया। चल, यहाँ पर हम लिखते हैं नया टॉपिक, रिन्यूअल ऑफ बस एक बार देख लो सर आए ही नहीं आए हैं। कि मुझे कम से कम ये टॉपिक पढ़ाने में चाहिए 20 से 25 मिनट, बाहर तक गई है देखने कमरे मतलब। राय तक चली गई। बेटा थोड़ा खुल के ऐसा करो तुम। देखो आवाज आ रही है ना हमारी। हमारी आवाज आ रही है ना? ये कैसा हंस रही है यशी का? ओ भाई, ओ भाई। कौन? सिस्टर? मतलब फादर सिस्टर होते हैं ना क्या? कॉन्वेंट स्कूल्स ऐसे सिखाते हैं कि जोर से नहीं हंसना चाहिए? भाई कौन? यार ये तो फिर गलत हो रहा है दीदी। तभी को मेरे बेटे को कॉन्वेंट में जाते 3 साल होने वाले हैं, बोलते कम है। ऐसे बोलते क्या वहाँ पे? बोलने ही नहीं देते? नहीं नहीं, इसको भी वही सिखाया, मैंने सीखा नहीं, इसे अपने घर से सीख लिया। हाँ ठीक है। चलो, अब बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल की, फटाफट इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है? ठीक है, इसकी एंट्री चाहे हम देख लेंगे, समय रात भी लिख लेंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट को तो खत्म करके जाएंगे। देखो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है बिल को रिन्यू कर देना, मतलब एक बिल को हटा के एक नया बिल डाल देना। समझ गए? एक बिल को हटा के एक नया बिल लिख देना। क्लियर ही नहीं है? इसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अब इसको मैं समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, एक कहानी क्रिएट करता हूँ। ठीक है? रिन्यू करना है मुझे बिल को। देखो, सपोज मान लेते हैं कि 1/4/2011 का तारीख था। मिस्टर ए ने 10,000 रुपये का एक बी आर बनाया, मतलब मिस्टर बी का बी आर, मिस्टर ए का बी आर है। मिस्टर ए का बी आर। हाँ जी, मिस्टर ए का क्या है मेरे बच्चों? बी आर है। ठीक है? मान लो ये बिल जो था, ये 3 महीने का बिल था। कितने महीने का बिल था? 3 महीने। यहाँ से 3 महीने ये ले लेते हैं। ठीक है? ये 3 महीने का बिल था, तो लगाना जरा एक 3 मंथ लगाना जरा। 1/4 से 1/5, 1/6, 1/7 और 3 दिन, 4/7। ठीक है? तो 4/7 इसकी मेच्योरिटी डेट थी। इसका पैसा मिस्टर बी को देना था, इनका बीपी है। आप समझ गए मेरी बातों को? का क्या है? बीपी है, इन्हें पैसे देना था। बोलो हाँ ये ना। अब क्या हुआ कहानी समझना। अब क्या हुआ, मान लो बिल ए के पास ही है और मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास, मतलब आप समझ रहे हो? ठीक है?
मतलब 3 महीने गुजरे, 3 दिन गुजरे, मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास पैसा मांगने के लिए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मिस्टर बी को पता था कि वो पैसे दे पाएंगे नहीं, वो पैसा नहीं दे पाएंगे, मिस्टर बी को भी पता था, क्लियर ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो मिस्टर ए जैसे ही गए उन्होंने बोला, मतलब दरवाजा खटखटाया, नॉक 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 नॉक, ले नहीं है। ऐसे वो होता ना जिसमें देख लेते कौन आया है ना, तो ऐसे देख लिया, ऐसे झाँक लिया मिस्टर बी ने कौन आया है, देखो माय गॉड बी मिस्टर ए आ गए हैं पैसा मांगने के लिए। ठीक है, तो वो बोले नॉक नॉक बेल, नॉक नॉक, बेल बज रही है। ठीक है ना, तो भैया अब हुआ कि उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया, किसने, मिस्टर बी ने। ठीक है ना, जैसे ही दरवाजा खोला मिस्टर बी ने, ठीक है ना, मिस्टर ए खड़े हुए थे, मिस्टर ए ने देखा यहीं नीचे है। ठीक है ना, वो बंदा पैरों में पड़ा हुआ था, कौन, मिस्टर भाई साहब मैं रैपट मारे चले जाऊंगा बताने। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, मिस्टर बी जो है मिस्टर बी पैरों में पड़े हुए थे, रो रहे थे, भाई साहब मेरे पे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे आप मुझे मैं कुछ समय का मोहलत और दे दो, मैं आपके पैसे को लौटा दूंगा, आपके पैसे को लौटा दूंगा, ऐसा मिस्टर बी कह रहे थे कि मिस्टर ए से। मिस्टर ए ने बोला कि तू पागल है, तुझे मैंने 3 महीने की मोहलत दे दी, तूने तब तो मुझे पैसा दिया नहीं, तू मुझसे और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, कितना चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, अगर मुझे 2 महीने और दे दो, तूने 3 महीने में तो दिया नहीं, तो 2 महीने में दे देगा। कह रहा हाँ भैया दे दूंगा, प्लीज 2 महीने, प्लीज 2 महीने की मोहलत दे दो भैया, प्लीज 2 महीने की मोहलत दे दो। तो मिस्टर ए ने बोला चल ठीक है, तू मुझसे 2 महीने की मोहलत और ले ले। यानी कि क्या हुआ, देखो जी इधर देखो प्लीज सामने, यहां से यहां से 2 महीने एक्स्ट्रा मांगे ना बंदे ने, बोलो मान लो यहाँ तक, बोलो हाँ ये ना, ले नहीं है, तो बंदा कितने महीने मांग रहा है, 2 मंथ एक्स्ट्रा मांग रहा है, बोलो हाँ ये ना, 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है ना। तो बताओ 4 7 से 2 महीने गिनो, 4 8 4 9 और 3 दिन, 7 9, 7 9 11 को 11 पेमेंट कर दूंगा, बोलो हाँ ये ना। तब मिस्टर ए ने बोला कि देख, क्योंकि मैं तुझे 2 महीने की एक्स्ट्रा मोहलत दे रहा हूं, तो मैं इस 2 महीने के तुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। क्या करूंगा, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। क्लियर नहीं है दीदी, वो समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज क्या होता है, इंटरेस्ट। तो मिस्टर ए कह रहे हैं कि भाई साहब मैं इंटरेस्ट लूंगा 12% के अकॉर्डिंग, मैं इंटरेस्ट लूंगा 12% के अकॉर्डिंग। आया समझ में नहीं आया, मैं इंटरेस्ट लूंगा 12% के अकॉर्डिंग। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, यहाँ पर बात खत्म। ठीक है, पी ने बोला ठीक है दे दूंगा, क्लियर है मेरी बात। अब सुनते रहना, इसमें मैं केस बना रहा हूँ, पहला केस देखो जी, पहले नॉर्मल तुमसे पूछता हूँ, बताओ मिस्टर मिस्टर बी को कितने रुपए देने थे, 10,000, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। उस बंदे ने पैसा दिया, उसने वो पैसा देने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम मांगा, तो ब्याज किस अमाउंट पे चढ़ेगा, 2 महीने, किस अमाउंट, 2 महीना ब्याज होता है क्या, किस अमाउंट पे चढ़ेगा, 10,000 पे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ नो पार्शियल पेमेंट, अगर कोई पार्शियल पेमेंट नहीं करी गई है तो इंटरेस्ट क्या निकलेगा, भैया पूरा उधारी कितना है हमारा, 10,000 का उधारी है, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट मेरे बच्चों, 12%। बेटा कितने महीने का, 2 महीने, कितना बैठ गया, 2,000, 2,000 नहीं बैठेगा, 200। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी ध्यान रखना बिल कितनी अमाउंट का बनने वाला है। तो हम मतलब मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी से, भाई साहब तुम्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा देने, 10,000 तो तुम दोगे दोगे, 200 रुपये ब्याज के एक्स्ट्रा। आया समझ में नहीं आया, मिस्टर बोले बोला ओके। अब यहाँ दो बातें होंगी, सुनना, दो बातें होंगी, ब्याज निकाल लिया, पहले ब्याज कैलकुलेशन आ गई, लेकिन हमें एक बात क्लियर होती है कि मिस्टर बी ने जब मिस्टर ए को बोला कि आप मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो और 2 महीने का मेरे पे नया बिल बना दो, तो मिस्टर ए ने बोला कि मैं 2 महीने का बिल तो बना दूंगा, लेकिन मैं समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट। आया समझ में नहीं आया, हमें एक बात क्लियर हो गई कि रिन्यूअल ऑफ बिल में जब एक बिल को हटाकर नया बिल बनाया जाता है तो पहले वाला बिल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और जब नया दूसरा बिल बनता है, बोलो हाँ है ना, इसलिए वहाँ पे ब्याज की कैलकुलेशन
आती है। ऐसे में ब्याज की कैलकुलेशन कब आएगी? रिन्यूअल में आएगी। ये बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक सवाल आता है, बिल कितनी अमाउंट का बनेगा? जो नया वाला बिल है बी आर न्यू जो बनेगा वो किस अमाउंट का बनेगा? इसमें दो बातें याद कर लेना। कितनी बातें? दो बातें, ठीक है ना। नंबर एक, नंबर, ठीक है, देखो, इफ इंटरेस्ट पेड, इफ इंटरेस्ट पेड, मतलब कई बार जैसे मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी से, देखो जी 200 रुपये का तुम पे ब्याज चढ़ेगा, तो मिस्टर बी ने बोला हाँ 200 रुपये का ब्याज है, लो अभी ले, ये 200 रुपये तो है मेरे पे, ले लो। नहीं, मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर ए को ब्याज हैंड टू हैंड दे दिया, तो पैसा कितना देना बाकी रह गया? 10,000 आएगा ना। तो जो नया वाला बी आर बनेगा, जो तुम्हारा बी आर न्यू बनेगा, वो कितने का बनेगा? 10,000 का बनेगा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं नहीं, देखो समझने का तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। 10,000 का बिल था, 200 रुपये ब्याज के चढ़े और बंदे ने 200 रुपये पे कर दिए, बचा कितना रुपये अमाउंट? 10 से 2 बचा। आया समझ में? आया? तो जितना पैसा रिकवर करना बाकी है उतने का बीआर बन जाता है। क्लियर है? ये नहीं है? लॉजिक क्लियर है? बीआर कितने का बनेगा? ठीक है, इफ इंटरेस्ट नॉट पेड, ठीक है, बंदे ने इंटरेस्ट पे करा नहीं, तो बताओ कि बीआर कितने का बनेगा? 10,200। फिर बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ पर बिल 10,200 का बनेगा। क्लियर नहीं है? क्योंकि 10,000 का बिल था, 200 रुपये चढ़े थे, बंदे ने पे करा कुछ नहीं है, 10,200 का नया बिल आया। समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है नहीं है? पहले बताओ कहानी। चलो अब आते हैं सेकंड केस, ठीक है ना। सेकंड केस, अब क्या हुआ? सेकंड केस कहानी बताता हूँ। मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास, भाई नॉक नॉक करा, पैसा मांगा, क्लियर नहीं है? तब मिस्टर बी ने बोला भाई साहब मेरे पे 10,000 रुपये तो नहीं है, मेरे पास 4,000 रुपये, अब 4,000 ले लो। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तक पूरा पैसा नहीं आता तब तक बिल डिसऑनर ही माना जाता है। आए ना, पूरा पैसा मिलेगा तो ही बिल ऑनर्ड है, अदरवाइज वो डिसऑनर्ड माना जाएगा। ये मत कहना भैया उन्हें थोड़ा पैसा तो दे दिया था ना, तो पार्शियल ऑनर्ड है पार्शियल डिसऑनर्ड है, ऐसा कुछ कोई केस ही नहीं है। पूरा आएगा तो ऑनर्ड है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, या अधूरा पैसा आएगा तो वो डिसऑनर का ही केस है। आया समझ में? नहीं आया? तो बंदे ने क्या करा है? पार्शियल पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? इफ पार्शियल पेमेंट डन ऑफ रुपीज, अगर हमने 4,000 की पार्शियल पेमेंट कर दी है तो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ ब्याज कितने अमाउंट पे चढ़ेगा? तुम बता दोगे? 6,000 रुपये, क्योंकि 2 महीने तक जो कैरी हो रही है ना अमाउंट वो 6,000 हो रही है। आए ना, उधारी 6,000 की रहेगी ना, तो ब्याज 6,000 में जाएगा। बेटा 6,000 पे कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 2 महीने। क्या बैठ गया? तो बी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है बिल। जो बी आर बनेगा वो किस अमाउंट पे बनने वाला है? बी आर जो बनेगा वो किस अमाउंट पे बनने वाला है, ये मैटर करता है। वही लिखूंगा यहाँ पर मैं, इफ इंटरेस्ट पेड। बताओ, मैं तो तुम्हें समझा देता हूँ। बताओ बिल कितने का था? तो अमाउंट कितना था टोटल? 10। कितना ब्याज चढ़ा? 120। 6,000 के ऊपर बंदे ने कितना पे करा? 4 तो एक पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया, मतलब बंदे ने 2 अमाउंट पे करी एक तरीके से। 4 पहले दे दी, फिर 120 दे दी, तो हमारा उधार कितना रह गया? तो नया वाला बिल। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? दीदी क्लियर मेरी बात? और मान लो इफ इंटरेस्ट, बताओ कितने का बनेगा? है बेटा 6,100, 6,100 समझाने की जरूरत है? क्लियर है भाई? 10 में से 4 पे हो गए तो बचे 6 प्लस 120। भैया मतलब एक तरीके यहाँ यहाँ तक ये आएगी। समझ गए? क्लियर है? ही नहीं आया? समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर ही नहीं है? तो ये जो केस था ना, इसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑन मेच्योरिटी डेट। जब पहले वाले बिल की मेच्योरिटी डेट आई थी ना, तब रिन्यू करा गया। समझ गए? मतलब पहला बिल पूरा, पहले बिल ने अपना टेन्योर पूरा खत्म करा था,
फिर नया बिल बनाया जा रहा है। आया समझ में नहीं आया? लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। देखो 4 जुलाई से पहले क्या आएगा? 4 जून। चार जुलाई से पहले क्या आएगा? 4 जून, यानी कि एक महीना पहले। अब पता क्या है, अब कहानी बदल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर कहानी? ठीक है, अब कहानी बदल रहा हूँ। अब मिस्टर बी ने क्या करा? मिस्टर बी को पता था कि 4 जुलाई को ना वो जब मिस्टर ए आएंगे तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर बी को पता था, बोले मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो एक महीना पहले ही मिस्टर बी भागे 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 गए और घुटनों के बल घसीटते हुए पैरों में लौट गए मिस्टर ए के और बोला, भाई बाप, एक महीने बाद मत आना पैसे लेने, दे नहीं पाऊंगा। क्लियर ही नहीं है? मत आना पैसे लेने में पैसा नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर बी ए ने बोला, मतलब कहने का चाहता है, माई बाप मुझे 2 महीने की मोहलत और चाहिए, मुझे 2 महीने दे दो, जे 2 महीने दे दो। एक मेरे पर एक बिल बना दो 2 महीने का, ये वाला बिल खारिज कर दो, ये वाला बिल हटा दो और 2 महीने का बिल बना दो। किस डेट से कह रहा है वो 2 महीने? 4/6 से कह रहा है 2 महीने का बिल। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना? तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? तूने बहुत आगे बोल रहे हो, तू थोड़ा कम बोला कर। इसे पता है, पढ़ के बैठा है। एक क्यों? ठीक है, पहला है, पता है। अब इतरा रहा है, साइंस का है लौंडा ये, अब इतरा रहा है। अब अकाउंट जो आ गई ऐसे बन के दिखा रहा है, देख रहे हो? देखो जी, देखो ऐसे ही होता है। पता है, जब मैं फाउंडेशन में था, मतलब अपने टाइम पे 2008 के बता रहा हूँ, एक लड़का था साइंस साइड का था, वो पीसीबी नहीं पीसीएम था, वो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ लड़का था वो। ठीक है, अलीगढ़ से आया था पढ़ने के लिए। वो वही अकाउंट के क्या ही होगी, क्योंकि बच्चे साइंस का पढ़ा हुआ है तो। अच्छा, वो क्या था कि एडमिशन तो उसे ले लिया, बट मैंने बताया साइंस के बच्चे का अगर कोई टीचर एडमिशन ले रहा है तो ये ध्यान रखना कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि खतरनाक चीज़ उठा रहा है वो इस वक्त। साइंस का स्टूडेंट पढ़ाना है, उसे पूरा 11th तक पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें बेसिक से बताना पड़ेगा बच्चे की तरह, क्योंकि उसे नहीं पता, बताना तो पड़ेगा। बाकी मेहनत तो बच्चे को भी करनी पड़ेगी, बट टीचर को बताना तो पड़ेगा। और हमारी उस कोचिंग में मेहनत नहीं हो रही थी उस बच्चे की, तो कहते थे यार मेरे को नहीं आ रही अकाउंट समझ में, कुछ करा दे, कुछ बता दे। मैंने उसे एक दिन बैठ के, मतलब मैं 12वीं पास आउट हुए थे और वो बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था टाइम पे वो। ठीक है ना? तो नहीं, वो बीकॉम नहीं कर रहा था, सॉरी बीएससी कर रहा था, क्योंकि साइंस का बच्चा था ना, बीएससी कर रहा था। जैसे कन्हैया सर ने करी बीएससी, बीएससी कर रहा था वो। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था। मैंने उसे एक दिन बैठ के आराम से जनरल समझाया, मतलब मैंने उसे घर बुला लिया रात में, उसे जनरल समझाया पूरा का पूरा। ठीक है, अगले दिन जो था उसे समझ में आ गया। अगले दिन जो मेरा फ्रेंड है ललित, उसने उससे पूछा, चल इसकी एंट्री बता, रेंट पेड टू कैश की एंट्री बता, चल आसान है, और बता। अब कॉमर्स का बच्चा था, उसे तो पता होगा रेंट पेड टू कैश, रेंट टू कैश की एंट्री बन जाएगी। कॉमर्स का बच्चा कट्टे दरी से एंट्री बता देगा, है ना? ठीक है, तो बंदे ने भी एंट्री बोल दी, रेंट टू कैश। कह रहा अच्छा, परचेज गुड्स की बदली परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज टू राम। ठीक है, अच्छा चल, सेल्स सेल्स गुड्स फॉर कैश बता, कैश टू सेल। उन्हें थोड़ा सोचा और एंट्री बोल दी, बैक टू बैक उसने एंट्री सही पे ली। तो यार भाई क्या हो गया उसे, क्या हो गया भाई, बिल्कुल एंट्री सही बता रहा है ये। ठीक है, तो उसने मतलब थोड़ा सा मुझे क्रेडिट दे दिया, कह रहा भाई विवेक ने सिखाई है एंट्री, एकदम टॉप अप टॉप बन रही है एंट्री बढ़िया तरीके से। लेकिन एट दी एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाया कॉम, मतलब इसमें कॉम में, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब बी कॉम कह रहा हूँ, सॉरी सीएमई कर रहा था वो, सीएमई के अंदर। क्लियर है? अब एक महीने, तो बंदा मुझे बताओ ना, ये एक महीने का तो टाइम उसे पहले से ही था ना,
एक्स्ट्रा टाइम कितना गया, ये गया मेरे बेटा एक्स्ट्रा टाइम, ये वाला एक्स्ट्रा टाइम, ये वाला गया, ठीक है। इंटरेस्ट 1 महीने का चढ़ेगा, इंटरेस्ट 1 महीने, एक्स्ट्रा टाइम। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है लाला जी? बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि बी कह रहा है कि मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा दे दो, मतलब ओ मतलब एक्स्ट्रा 2 महीने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 1 महीने तो वो लेके लेगा, 2 महीने तो कहानी वही आ गई दोबारा से, मतलब बिल बनेगा यहाँ से 3 महीने का, 2 महीने का बिल नहीं है बिल यहाँ से, क्योंकि ये तो है ही 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है वो, समझ गए? तो बिल कितना बन रहा है? 3 महीने का। तो भाषा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आया समझ में नहीं आया? आया ना बात? अब तो बस अब ये जो केस है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिन्यूअल बिफोर मेच्योरिटी डेट। समझ जाओगे अब? पहले 1 महीने पहले रिन्यूअल हो रहा है, अब रिन्यूअल हो रहा है तो इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो पहला केस वही बनेगा लाला जी बेटा, क्या बनेगा बोलो? इफ नो पार्शियल पेमेंट मेड, कोई पार्शियल पेमेंट नहीं की गई है, उधारी तो वही है ना, उधारी 10,000 की रहेगी, बस इंटरेस्ट 1 महीने का चढ़ेगा। सही बात कह रहा हूँ? कितना बैठ गया? 100 रुपया, है ना? फिर वही केस आ जाएगा, बिल कितने का बनेगा? इफ इंटरेस्ट पेड, इफ, तो मुझे बताएगा? चलो पहले वाला कौन बताएगा? वंश तू बता। अगर इंटरेस्ट पे कर दिया तो बिल कितने का बनेगा? बी आर न्यू। दस हजार का, क्योंकि हमें पे कितना करना था? 10, कुछ तो पे करा ही नहीं था, ब्याज हो चढ़ गया, उसको चढ़ के फिर वो ब्याज पे भी कर दे तो बचे कितना? बात क्लियर हो गई? अब अगर इंटरेस्ट, वंश बता, अगर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो 10,000, समझ गया ना? क्योंकि बिल कितने का था और ब्याज चढ़ा, पे तो कुछ करा ही नहीं है। आ गया? बोलो हाँ या ना? नंबर 2, इफ partial payment done of rupees, बताइए इंटरेस्ट कितना? 6,000 रुपये, क्योंकि 4 तो पे कर दिया, 12% कितने महीने का? बता भाई वंश, इंटरेस्ट कितना बनेगा, सॉरी कितने का BR बनेगा यहाँ पर? समझ गया ना? कैसे? 10,000 का बिल था, 60 का ब्याज चढ़ा, 4 तो पहले पे कर दिए थे और 60 का ब्याज वो भी पे कर दिया, कितना बचा? और अगर इंटरेस्ट, तो बेटा सुसु आ रही है, खड़ा क्यों हो गया? बैठ। ये कितने का बनेगा? प्लस -4। क्लियर होगी बात मेरी? बोलो फटाफट से, रिन्यूअल क्लियर है दीदी सबको?
चलो यहाँ पे देखो एंट्री क्या बनेगी रिन्यूअल में, इन द बुक्स ऑफ कौन, ड्रॉयर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय। बताओ रिन्यूअल का मतलब क्या है, पहले वाला बिल का पैसा मिला या नहीं मिला, बताओ पहले वाला बिल डिसऑनर हुआ ऑनर्ड हुआ, तो यानी क्या था ना, जब भी रिन्यूअल का केस होगा पहले डिसऑनर की एंट्री तो बनेगी ही बनेगी, क्लियर नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर पासिंग एंट्री ऑफ डिसऑनर की एंट्री बननी ही, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इधर पहली एंट्री क्या आएगी, इधर मतलब रिन्यूअल की है पहली एंट्री फॉर पार्शियल पेमेंट, और अगर ड्रॉई थोड़ा बहुत पैसा हमें दे देता है तो, क्लियर ही नहीं है। एंट्री बनेगी डेबिट वॉट, कैश या अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट, ऐसा नहीं डेबिट वॉट कम से जो भी अमाउंट आ रही है, ये बंदा क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर ड्रॉयर अकाउंट टू क्रेडिट वॉट, पैसा जा रहा, मतलब ये 4,000 वाली एंट्री है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो बनाना, अदरवाइज मत बनाना। क्लियर है दीदी, बोलो हाँ या ना। नंबर सेकंड, फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। अब मुझे बताओ, हमें तो इंटरेस्ट लेना है ना, कौन, ड्रॉयर बन के, इंटरेस्ट लेना हमारे लिए क्या बनेगा, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, लेकिन इसे इंटरेस्ट देना है, उसके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा, ये खर्चा बन के क्या करेगा, तो ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि हमें लेना है तो ड्रॉई क्या बनेगा हमारा, डेटर, क्योंकि लेना भी मिला नहीं है, डेटर की डेबिट, इसको देना है तो क्रेडिटर मान के ड्रॉयर को। आया समझ में, नहीं आया, तो आया। एक बार बताऊं, इंटरेस्ट जो होता है वो समय के बाद लगता है, अगर जैसे मैंने अगर आज बैंक से लोन लिया तो बैंक आज ही इंटरेस्ट ले लेगा, नहीं, इंटरेस्ट जो होता है समय के बाद ड्यू होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटरेस्ट समय से पहले ड्यू हो जाता है, समझ गए, मतलब इसमें इंटरेस्ट की एंट्री पहले लगा देते हैं, इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं कितना चाहिए, समझ गए, ये खेल है, जबकि इंटरेस्ट की एंट्री लगनी बाद में चाहिए, यहाँ पहले लगती है। आया समझ में, नहीं आया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक खासियत कह सकते हो आप। नंबर थर्ड, अब देखो पार्शियल पेमेंट भी हो गई, इंटरेस्ट चढ़ गया, नाउ फॉर न्यू बी आर, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आती है, बताओ, अभी नया वाला बिल बनाएगा, लेके जाएगा, साइन कराएगा, बिल आएगा, वही सेम कहानी अगेन रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। क्या बनेगी एंट्रियां, पी आर न्यू अकाउंट टू ड्रॉई, ये बात ही नहीं है, वो ड्रॉई कन्वर्ट हो जाएगा बी आर में, ये तभी सीखा था हमने। ये बंदे एंट्री क्या बनाएगा, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट, इसका क्रेडिटर खत्म हो जाएगा एंड क्रेडिटर कन्वर्टेड इनटू बीपी न्यू,
दीदी क्लियर है? फिर वही सेम ड्रामे चालू हो जाएंगे, जिसके पास बीआर होता है उसके पास 4 हथियार होते हैं, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, कलेक्शन। वही सेम कहानी अगेन रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आया समझ में नहीं आया? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था रिन्यूअल का, जनरल एंट्री का। आज मैंने बहुत कुछ खत्म करा, क्लियर है नहीं है? चलिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।